जय जिनेन्द्र। जैन धर्म में मूर्ति। जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर दोनों पंथ मूर्तियों को मानते हैं। आज से नहीं, सदियों से मानते हैं। ओके, प्रथा है उनमें। लेकिन दिगंबर के ज़्यादा तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनके मंदिरों में मैं गया हूँ, तब उनकी मूर्तियाँ मैंने देखी है। वो जनरली सिंगल पीस में मूर्ति बनाते हैं। पूरे उनका जो आँख है, उनका नाक है, ध्यान है, और उनकी जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो ध्यान अवस्था में होती है। आँख सीधी यहाँ पे आती हो ना, ध्यान अवस्था में, वितराग अवस्था जिसको बोलते हैं, वो अवस्था में होती है। और एक्चुअली वही सही है, अपने शास्त्रों में भी वही लिखा हुआ है। ये जो मूर्ति का जो रिफ्लेक्शन होता है ना, जैसे हम गुण स्थानक होते हैं, अपन सब पहले गुण स्थानक में है समझिए। कोई चौथे में है, सम्यक दृष्टि है, कोई पांचवें में श्रावक है, कोई छठे में साधु है, कोई सातवें में अप्रमत है। वैसे करते 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 जो 14वें गुण स्थानक में जाते हैं ना, केवल ज्ञान के बाद में भी 14वें गुण स्थानक जो लास्ट है, और उसके बाद तो सीधा मोक्ष है। तो वो जो 14वां गुण स्थानक का प्रतिबिंब आना है वहाँ पे। ओके, उसका रिफ्लेक्शन आना है वहाँ पे मूर्ति में, और वो देख के हमको भी, हमारे को वितरागता आनी है वो मूर्ति को देख के। वैसा ही होना चाहिए। लेकिन श्वेतांबर में थोड़ा भटक गए हैं, क्योंकि ये जो फॉल्ट लाइन चल रही थी ना, मैंने बोला ना, ये लोग शहर में रह गए साधु सभी। तो जैसे जैसे जो लोग छूट मांगते गए, वैसे उनको छूट देते गए। भाई आँख ऐसी नहीं, थोड़ी आँख अच्छी होनी चाहिए, गोल्डन वाली, ओके, डायमंड वाली। मुंह मुंह ऐसा नहीं होना चाहिए, मुंह हंसता हुआ होना चाहिए, तो हमको अच्छा लगे। तो महाराज साहब भी छूट देते गए, और वो छूट का ज़्यादातर मिसयूज ही हुआ है। तो आज हमारी जितनी भी मूर्तियां हैं, हमको वितरागता नहीं दिख रही है उसमें। आप देखोगे आज श्वेतांबर में छूट चाहिए, चलो भाई आपको कुछ। पुराने ज़माने में क्या था ना, सब लोग मूर्तियों को सजाते थे, दूसरे धर्म के लोग ऐसे खाना खिला के सब करते थे, पब्लिक को इकट्ठा करते थे। तो हम में भी छूट दी। अगर आपको राजा के हिसाब से देखना है, आप देखो राजा के हिसाब से, लेकिन वो राजा में भी वितरागता देखिए आप। तो हमें थोड़े समय के लिए आपको मुगट मुगट डाल के देखना है तो देखिए आप, ऐसा करके छूट दी है शास्त्र में, लेकिन थोड़े समय के लिए। आज तो 24 घंटे आप मंदिर में जाओ, कवच डाल देते हैं, मुगट डाल देते हैं, सब डाल देते हैं। वितरागता तो दिखती ही नहीं है, भगवान की मूर्ति तो दिखती ही नहीं है एक तरह से। तो बोलो, तो श्वेतांबर में भक्ति ज़्यादा आ गई है, लेकिन ज्ञान नहीं है, इसलिए थोड़ा गानपन आ गया है, सब अज्ञानता के वश आया है। जैसे ज्ञान आएगा तो ये सब भी हट जाएगा। तो रियल, अगर आप अंजन सलाका करते, अंजन सलाक क्या, जब दूसरी बार जब आँख निकालते ना कभी, अब देखना कभी मूर्ति को देख नहीं पाते हम। किसी बच्चे का, अपने बच्चे किसी का ऑपरेशन हो तो कितना दर्द होता है। तो भगवान का ये सब जो विलेपन करते हैं फिर से, कोई इजी बात नहीं है। और हम हर आँख अलग से ऐसे निकालते हैं, उसको करते हैं सब, देखो आप, काम नहीं करता है, दिमाग काम नहीं करता है। तो ये सब असाधना है, गलत है। ओके, मेन वितरागता दिखनी चाहिए। और आगे भी कीजिए, कोई गलत नहीं है। अगर समूह शरण में भी, भगवान के समूह शरण में देव लोग भी आजू बाजू सब सजाते थे। भगवान का जो बैठने का सिंहासन था वो भी डायमंड, वैसे जो आपको जो करना है करो, लेकिन भगवान के आजू बाजू कीजिए, भगवान पे कुछ मत कीजिए। आगे भगवान को ऐसे वितराग दिखाइए कि उसमें इतने सब चीज़ों में भी वो वितराग बैठे हैं ऐसे। ओके, हमको भी वो वितरागता लानी है ये सब चीज़ों में से, वैसा हमको वो प्रतिबिंब दिखाना है। तो मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है। एक ही एक केस आता है, सिर्फ स्टोरी आती है कि एक देव आया था और भगवान के पाँव पे उन्होंने विलेपन किया था, एक सुगंधी विलेपन किया था। और कहीं पे भी आपको ये नहीं, अब किसी भी महाराज साहब को पूछ लेना कि भगवान के ऊपर एक हार भी चढ़ाया हो किसी ने, कभी नहीं। ओके, तो जो सही है हमको फॉलो करना है। अगर दिगंबर की मूर्ति सही है तो हमको फॉलो करनी है, और वितरागता हमको लानी है। वितरागता के भाव से ही वो सच्चे भाव आते हैं। बाकी यहाँ तो एक मनोवैज्ञानिक जैसे बीमारी होती है ना, कोई मैच चल रही होती है तो भाई यहाँ से खड़ा मत हो, खड़ा मत हो, ये नहीं फोर चला जाएगा, वैसे कोई एक बीमारी है हमको, कि हमको हंसता हुआ चेहरा चाहिए, आँख ऐसी चाहिए, तो एक बीमारी है। ओके, तो हमको वितराग लानी है तो वितराग की मूर्ति चाहिए रहेगी। वो 14वें गुण स्थानक को याद करना है। वो गुण स्थानक कभी पढ़ना है, वो कैसा होता है वहाँ पे। अयोग्य गुण स्थानक, कोई भी योग नहीं रहता है वहाँ पे। आप हो, शरीर है, फिर भी योग नहीं है, मन वचन काया नहीं है, कुछ सेकंड्स के लिए ही होते हैं, उसके बाद निर्वाण हो जाते हैं। तो वो दिशा पे जाना है हमको। जय जिनेन्द्र।